नमस्कार। यूपी मिश्रा का इनसाइड झारखंड की ओर से जोहार इंगे यूपी मिश्रा इनसाइड झारखंड पस्टाखॉन। मैं सिंह राशि तक बता चुका हूँ कि मिथुन में जब राहु हैं तो सिंह राशि वालों को 12 सितंबर के बाद जब ये खुद अपने आद्रा नक्षत्र में रहेंगे तो क्या रिजल्ट होगा, और इसी में साल समाप्त हो जाएगा। 12 सितंबर से साल समाप्त हो जाता है और थोड़ा दिन आगे 3 महीना और भी आगे चलेगा, मार्च तक। तो जो मैं बोल रहा हूँ वो अगले मार्च तक वैलिड है। कन्या राशि में कन्या का आपका चंद्रमा है, आपका चंद्रमा 6 नंबर में है, इसलिए आप कन्या राशि हो। तो कन्या राशि में उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र का 3 चरण होता है, हस्त का 4 चरण होता है और चित्रा का 2 चरण होता है। सब मिलाकर के 9 चरण हो गए, 9 चरण। लोग कर्जा खा लिए हैं। तो उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र का मतलब होता है, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र का मतलब हुआ शुक्र, सॉरी सूरज। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र सूरज के नक्षत्र में आता है। सूरज के 3 नक्षत्र होते हैं, कृतिका, पूर्व फाल्गुनी और उत्तराषाढ़ा, उत्तरा फाल्गुनी। उत्तरा रहता है उसके पहले, तब वो सूरज का नक्षत्र है। तो सूरज से गिनती करें, सूरज से गिनती करेंगे अप टू राहु, सूरज टू राहु। यहां सूरज है तो जन्म, संपद, विपद, क्षेमा, तो ये सूरज टू राहु में ये क्षेमा तारा में आ गया। क्षेमा का मतलब है कल्याण करना, टू डू वेलफेयर। आपका कल्याण करेंगे कौन? तो राहु। राहु जब तक आद्रा नक्षत्र में रहेंगे तब तक ये आपके लिए सुखद हैं, सुभद हैं और कल्याणकारी हैं। ये बात क्लियर हो गई। और 6 नंबर से जो आपकी राशि है, जहां पर आपका चंद्रमा है, वहां से राहु तक गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो कन्या राशि वाले के लिए राहु 10th हाउस में आ गए। 10th हाउस इज हाउस ऑफ ऑक्यूपेशन, नौकरी का, या जो भी आप काम करते हैं, जो भी क्रियाकलाप करते हैं, वट एवर यू डू, उसको ये इंडिकेट करता है। विद्यार्थी पढ़ाई करते हैं, कृषक खेती करते हैं, इंजीनियर अपने कार्य में व्यस्त रहते हैं, कुछ लेखक हैं, तो वो आपके कर्म स्थान को इंडिकेट करता है, व्हाट एवर यू आर डूइंग। तो चंद्रमा से जब ये 10th में राहु रहते हैं तो 2 तरह के रिजल्ट होते हैं, मिक्स्ड होते हैं। 10th को भी उपचय बोला जाता है। तो उपचय बोला जाता है तो 10th में भी ये शुभ होते हैं। और ऑलरेडी जो यहां राहु है, ऑलरेडी ये राहु शुभ है। क्योंकि राहु शुभ है और 10th में उपचय के नाते शुभ है, तो धन तो देंगे। जो भी पीरियड इनका बचा हुआ है, इसमें ये धन देंगे, इसकी बात तो तय है।
और अनुकूल परिस्थितियां भी बनाएंगे, ये भी तय है। लेकिन द अदर पार्ट ऑफ द राहु इज ए डेंजरस वन। चीटिंग करना, धोखा देना, डिजीज देना, जो स्थान में है वहां पर हानि करेंगे। तो नौकरी करने वालों के लिए विशेष बोल रहा हूं, स्थिति यूं है, आपके कुंडली के अनुसार यदि आपके दशा अंतर्दशा ठीक नहीं चल रहे हैं, आपके ग्रहों का तारतम्य ठीक नहीं है, षड्वर्ग ठीक नहीं है, नक्षत्र से ठीक नहीं है, तो आप सडनली जब ऑफिस जाओगे तो ऑफिस पर आपका टर्मिनेशन लेटर लिखा हुआ मिलेगा, दैट यू आर terminated and you vacate this premises along with your materials within 5 hours or 4 hours। और ऐसे भी सडन चौंकाने वाले रिजल्ट्स हो सकते हैं। लेकिन आपके कुंडली में यदि 10th हाउस में कोई एडवर्स और पापक ग्रह नहीं है, मतलब राहु के साथ कोई पापक ग्रह नहीं है, तो डरने की कोई बात नहीं है। आपका प्रमोशन भी हो सकता है, ऑन द कंट्रेरी ये उल्टी बात भी हो सकती है। तो जैसे कहा कि सडन सस्पेंशन हो सकता है, नौकरी जा सकती है, वैसे सडन आपके एलिवेशन भी हो सकते हैं, प्रमोशन भी हो सकते हैं, नई जॉब भी हो सकती है, और यू मे बी ट्रांसफर टू वेस्टर्न पार्ट ऑफ योर टाउन और कंट्री और बियॉन्ड कंट्री। जो जिस लेवल में काम करते हैं उनके हिसाब से जो संभावनाएं होती हैं। तो राशि के हिसाब से भी ये उत्तरा फाल्गुनी आधा ठीक है। आप अपनी कुंडली खुद रीड कर सकते हैं, जैसा मैं बता चुका हूं, तब तो आप समझ लीजिएगा पूरा का पूरा। और नक्षत्र के हिसाब से ये नक्षत्र भी कल्याणकारी है। इसमें जो भी चीजें होंगी आपके भलाई के लिए होंगी। आपका कोर्ट केस चल रहा हो और अभी यदि कुछ फैसले आने हैं सितंबर के बाद, 12 सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 4.5 महीने में यदि कोई फैसला आना है, इवन आई एम एक्सटेंडिंग इट अप टू मार्च, तो फैसला आपके फेवर में जाएगा, आपके पक्ष में होगा। यदि इतने दिनों के बीच में यदि आपके कोई ऑपरेशन होने हैं तो ऑपरेशन सफल होगा। यदि आपके रोग अब तक सुलझ नहीं रहे हैं, डॉक्टर्स मेडिसिन पर मेडिसिन दे रहे हैं, कुछ आपका कल्याण नहीं हो रहा है, तो यू स्विच ओवर टू सम अदर डॉक्टर, जो मेडिसिन देंगे, नई दवा जो चलेगी वो कल्याणकारी होगी, आपका उससे उद्धार हो जाएगा, ये सत्य है। तो दिस राहु इज गुड फॉर ये उत्तरा फाल्गुनी 3 चरण, ये ठीक है आपके लिए। उत्तरा फाल्गुनी के बाद कन्या राशि रिमेनिंग द सेम, कन्या रिमेनिंग द सेम, नक्षत्र हो जाएगा हस्त। हस्त जो है वो 4 चरण इसमें आते हैं, सो इनका ड्यूरेशन थोड़ा बड़ा रहेगा, लंबा रहेगा। हस्त का मतलब होता है चंद्रमा। तो हम लोग इस चंद्रमा को राहु तक गिनेंगे। ये चंद्रमा यहां है, यहां से काउंट करेंगे, इस चंद्रमा से काउंट करेंगे, 1 2 3 में आएंगे,
जन्म, संपद, विपद, तो ये राहु डेंजर जोन में आ गए। डेंजर जोन में आ गए किनके लिए? जिनका चंद्रमा के 3 नक्षत्र में जन्म है। चंद्रमा के 3 नक्षत्र होते हैं रोहिणी, श्रवणा और हस्त। रोहिणी, श्रवणा और हस्त, मैं डिटेल में उधर भी आऊंगा, आगे भी बताऊंगा, लेकिन ये जो हस्त नक्षत्र है ये डेंजर जोन में पड़ गया। और चंद्रमा कन्या राशि में है तो ऑलरेडी ये 10th हाउस में है। तो हाउस का जो रिजल्ट हमने बताया कि अचानक प्रमोशन हो सकता है, डिमोशन भी हो सकता है, डिप्रेशन भी होता है, परेशानी भी हो सकता है। लेकिन जो आपका नक्षत्र यदि हस्त है, कन्या लगन एंड हस्त नक्षत्र है, तो पीरियड आपका डेफिनेटली बैड है। ये पीरियड डेफिनेटली बैड है, इसमें कोई संदेह नहीं है, डेंजर है। अब डेंजर का मतलब ये है, हस्त जो चंद्रमा है ये मन को बोलते हैं। मन उद्विग्न रहेगा, क्रोधित रहेगा, परेशान रहेगा, डिप्रेशन में रहेगा, चिंता में रहेगा, अधेड़ बुन में पड़ा रहेगा, कोई निर्णय भी नहीं ले सकेगा, और जो निर्णय लेंगे वो आप गलत निर्णय लेंगे। मैं इसको पूरी दुनिया के लिए खोल रहा हूं, बहुत लंबा है ये। आप यदि शादी करने जा रहे हो और कन्या राशि है, हस्त नक्षत्र है, तो मार्च तक टाल दो। योर डिसीजन, योर पर्सनल डिसीजन में बी रॉन्ग। आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ योर पेरेंट्स। आप जो सोच रहे हो गलत हो सकता है, जो सुन रहे हो गलत हो सकता है, जो देख रहे हो गलत हो सकता है। तो अनलेस यू आर 200% और 500% श्योर बाई एनी मीन्स, यू कैनॉट डिसाइड, यू कैनॉट टेक। आप अपना मंतव्य थोप नहीं सकते हो, माता पिता को किसी तरह से टहला नहीं सकते हो बेवकूफ बना करके कि नहीं हम इसी लड़की से शादी करेंगे या इसी लड़का से शादी करेंगे। इट विल बी रॉन्ग, रॉन्ग एंड रॉन्ग। मैंने एग्जाम्पल दिया। ठीक उसी तरह से मान लिया आप शिक्षा में आपने +2 कर लिया और आपको डिसीजन लेना है कि आपको क्या करना है, आगे क्या पढ़ना है, साइंस, आर्ट्स, मेडिसिन, जुडिशरी, कॉमर्स, क्या पढ़ना है। इसमें भी आपको दूसरों की मदद लेनी पड़ेगी। आपका स्वतः का लिया हुआ निर्णय या आप अपने दोस्तों से जो निर्णय लेते हो, अधिकांश दोस्तों के कारण ये गलती होती है। उस कॉलेज में उसका नाम हो गया, चलिए हम भी वहीं पढ़ेंगे, पापा वहीं एडमिशन करा दीजिए, जाने पहचाने 2-3 लड़के तो रहेंगे हम लोग। ये सब गलत होता है। तो आप अपनी क्षमता, आपकी जो क्षमता है, आपके जो टीचर हैं जो आपको +2 में पढ़ाए हैं, वो तो बिल्कुल सही ढंग से समझ रहे हैं। किसी दिन शाम को घूमते घूमते उनके पास चले जाइए, आपके शिक्षक के पास, साइंस टीचर, आर्ट्स टीचर, कॉमर्स टीचर, जिनको भी आप चाहें, जो आप एक्सेप्ट करना चाहते हैं, और उनसे पूछिए कि सर और मैडम मैं ये पढ़ना चाहता हूँ, आपने मुझे पढ़ाया है 1 वर्षों तक या 2 वर्षों तक, मेरी क्षमता आप जानते हैं, मैं अपने को ढंग से इवेल्युएट नहीं कर पा रहा हूं, आप काइंडली मदद कीजिए, सलाह दीजिए। आप जो आपसे ज्यादा जानते हैं उनसे आप इवेल्युएट कराइए कि आप क्या पढ़ेंगे। कारण कि टीचर या प्रिंसिपल, he may be knowing better than yourself, than your friends, than your parents also। मैं उनके लिए बोल रहा हूं जो कन्या लग्न, कन्या राशि हैं। तो वैसे ही आपके निर्णय में गलती रहेगी
इसलिए मैंने कहा कि हस्त नक्षत्र वाले बहुत सावधान रहें, नहीं तो आप खतरे में पड़ जाएंगे। मान लिया बिजनेस करने जा रहे हो, किसको पार्टनर लेना है नहीं लेना है, ये एस्ट्रोलॉजिकली उसके नक्षत्र को देख करके, अपने नक्षत्र को देख करके, दोनों को मैच करा करके, और कुछ नहीं कर सकते हो तो कम से कम शादी का जो टेबल है उसको तो यूज कर लो। मैरिज में जो पंडित जो टेबल देखते हैं 25 गुना, 27 गुना, 30 गुना, 36 गुना, वो तो टेबल यूज कर लो कम से कम, और कुछ नहीं आता है तो। नहीं तो किसी भी पंडित से जाकर के, किसी भी एस्ट्रोलॉजर के पास जाकर के आप दिखा सकते हैं कि इनके साथ में बिजनेस करूं या ना करूं, इनके भाग्य में क्या लिखा हुआ है, धन कमाना लिखा है या नष्ट करना लिखा हुआ है। यदि इनके साथ धन नष्ट करने की बात होगी तो आप कितने भी प्रिय मित्र होंगे तो आप बोलिएगा कि मैं आपके साथ बिजनेस नहीं करूंगा, हम लोग किसी और को पार्टनर बनाएंगे, आप उनके साथ हो जाइए, हम इनके साथ हो जाएंगे। तो इसका प्रॉपर यूज कीजिए। मैं खास करके वार्न कर रहा हूं हस्त नक्षत्र वालों के लिए। जो रोहिणी वाले हैं उनके साथ भी इसी बनेगी, और जो श्रवणा वाले हैं उनके लिए भी हस्त है। तो ऐसे ही बहुत लाइट टॉक के लिए एक बात बोल रहा हूं, जो कन्या लग्न के और हस्त नक्षत्र वाले जो कांग्रेस के नेता हैं और वो खड़े हुए हैं, आई एम श्योर यू विल नेवर विन। ये मैंने लाइट टॉक के अंदर में कहा है, नॉट ड्यू टू एनी पॉलिटिक्स, समझने के लिए। तो हस्त नक्षत्र वालों के लिए ये खराब है, राहु शुभ नहीं होंगे आपके लिए। इसके बाद आता है चित्रा। चित्रा ये जो नक्षत्र है चित्रा, इसके 2 चरण हैं और इसके लॉर्ड है मंगल। चित्रा नक्षत्र जो है ये क्रिएटर का भी नक्षत्र है, जैसे ब्रह्मा जी या विश्वकर्मा जी, उनका ये नक्षत्र है। तो उस नक्षत्र के अंदर में सृजन करने की क्षमता रहती है। ही इज ए क्रिएटर। और एक हल्का सा इसमें दे देता हूं कि ये चित्रा नक्षत्र क्रिएटर का भी नक्षत्र है, और जिन लोगों को एस्ट्रोलॉजी पसंद आती है, दिस इज एस्ट्रोलॉजर ऑल्सो। वॉरियर, जो मिलिटेंट्स हैं, जो युद्ध चाहते हैं, झगड़ा चाहते हैं, उनका भी नक्षत्र है। मंगल गुस्सा को बोलते हैं, आग को बोलते हैं। इसलिए जो लोग सुने होंगे, पुराने लोग, एडोल्फ हिटलर का जो लोग नाम सुने होंगे, अदर देन जो हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं उनके बारे में बात बोलता हूँ। जो हिटलर था वो इसी नक्षत्र में था, उसका एसेंडेंट था, लग्न था, उसका शरीर उसी में आता था। इसलिए उसने इतने लोगों को मरवा दिया गैस चैम्बर में डाल करके। ही वॉज सो हार्ड, क्रूएल एंड फेयरफुल पर्सन। नाम सुनने से उस जमाने में लोग डरते थे। लेकिन ये चित्रा जो है ये मंगल के घर के है, तो हम लोग मंगल से काउंट करते हैं। यहां से जन्म संपद, तो चित्रा जो है ये संपद तारा में आ गया। संपद, संपद का मतलब धन देने वाला, जो धन दे सकता है। तो कन्या राशि और चित्रा के 2 चरण में जिनका जन्म हुआ है, 6 डिग्री 40 मिनट तक के अंदर में जिन लोगों का जन्म हुआ है,
उन लोगों के लिए ये राहु धन देंगे। अब राहु कैसे धन देंगे? बेसिकली राहु तो चोर थे, राक्षस थे, डेमन थे, और उन्होंने चोरी करके अमृत खा लिया, अमर हो गए, दंड भी पाए। तो मृगशिरा नक्षत्र में, जो मंगल के नक्षत्र में जिनका जन्म है, राहु जीन कीन प्रकारेण अच्छे और बुरे दोनों तरह से धन देने की क्षमता रखते हैं। अब आपके अंदर में सिर्फ घूस लेने की ही प्रवृत्ति हो, छल कपट प्रपंच के द्वारा ही धन कमाने की प्रवृत्ति है, तो संभवतः आप कुछ दूर तक इसमें सफल तो हो जाएंगे, लेकिन इसका दंड भी मिलेगा, आपका शीश काट दिया जाएगा। आप मृतक भी हो सकते हैं, आपको बड़े दंड जेल भी हो सकते हैं, या राइवल आपको शरीर को हानि भी पहुंचा सकता है। तो यदि आपके अंदर में सद्बुद्धि है, आप ईश्वर के साथ चलते हैं, स्नेह ही धन कमा करके बड़ा होना चाहते हैं, तो ये चित्रा नक्षत्र में जिनका जन्म हुआ है उनके लिए समय बहुत बढ़िया है। जैसा कि उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र वालों के लिए था, तो चित्रा वालों के लिए भी समय ठीक है, जॉब पॉइंट ऑफ व्यू से और इनकम पॉइंट ऑफ व्यू से। जो लोग नौकरी करते हैं, हो सकता है आपको प्रमोशन मिल जाए, हो सकता है एक्स्ट्रा इंक्रीमेंट मिल जाए। गलत रास्ते पर मत उतरिए। तो ये कन्या के बारे में हमने बताया। नाउ आई एम स्विचिंग ओवर टू तुला राशि। तुला राशि में भी 9 चरण होते हैं। किसी भी राशि में 9 चरण होते हैं और उसको नवांश बोलते हैं हम लोग। 9 टुकड़े, एक एक टुकड़े को नवांश बोलते हैं। एक टुकड़ा किसी भी राशि है, ये 7 नंबर है ना, तो इसमें 9 टुकड़े आएंगे। 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 9 टुकड़े हुए इसमें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और हर टुकड़ा 3 डिग्री 20 मिनट का होगा। तो 3 डिग्री 20 मिनट को 9 बार जोड़ दीजिए तो आपको 13 डिग्री 20 मिनट हो जाएगा। सॉरी, 30 डिग्री हो जाएगा। इसको 9 से गुना कर दीजिए तो ये 30 डिग्री हो जाएगा। उसी को मैं यहां लिख रहा हूं। और आपका तुला राशि इसमें है कि आपके कुंडली में जहां पर 7 नंबर लिखा हुआ है, जहां पर 7 नंबर लिखा हुआ है वहीं पर चंद्रमा है आपका। सो यू आर तुला राशि। तुला शब्द ही है, न्याय से डील करता है इसको, लेकिन ये जो तराजू का जो दोनों हिस्सा है वो जमीन को नहीं टच करता है। इट इज बैलेंसिंग इन द एयर। सो आप न्याय प्रिय व्यक्ति हो और आप ऊंचाई, हवा में लटक रहा है ना, हवा ऊंचाई है, आप ऊंचाई तक को डील करते हो, हाइट को डील करते हो, आपकी प्रगति हो सकती है। ये अपने आप में तुला राशि की बात बोल रहा हूं। मैं कन्या राशि में बोलना थोड़ा भूल गया। कन्या राशि वाले लोग इंटेलेक्चुअल होते हैं, बुद्धिमान होते हैं। बुद्धि माने ज्ञानी तो ज्ञानी, मैं इसको यूनिवर्सिटी बोलता हूं। तो तुला राशि में जो है वो पॉल्यूशन को भी डील करता है। एक तुला राशि वाला व्यक्ति यदि पॉल्यूशन डिपार्टमेंट में काम करता है, इफ इज एन ऑफिसर, ही विल गो वेरी अप, उसके बहुत तरक्की होगी। यदि वो न्याय को डील करता है, इफ इज इन जुडिशियरी, ही इज अ वकील, ही इज अ जज, ही इज अ म्युनिसिपल मजिस्ट्रेट, ही इज गोइंग अप अप एंड अप। तो तुला राशि में अपने आप में बहुत सारे गुण हैं, लेकिन इसमें चित्रा नक्षत्र भी है। तो लेट अस फर्स्ट काउंट इस चंद्रमा से राहु कितने दूर।
1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9th हाउस, 9th जोन। चंद्रमा आपके साथ में है, यहां से काउंट कर रहे हैं। देखिए, आप बोर्ड देख लीजिएगा। पहला जोन, दूसरा जोन, तीसरा जोन, चौथा जोन, पांचवा जोन, छठा जोन, सातवां जोन, आठवां जोन और ये 9वां जोन है। तो राहु अच्छे हैं, मैंने शुभ लिखा है, ऑथोरिटी के साथ शुभ लिखा है, राहु शुभ है, सत्य है, सत्य है, सत्य है। लेकिन चंद्रमा से ये 9 में है, 9th हाउस। 9th हाउस को भाग्य बोलते हैं, पिता बोलते हैं, तरक्की बोलते हैं, फेट बोलते हैं। कितनी आपकी प्रगति इस जीवन में होगी, उसका सारा विश्लेषण नहीं लिखा रहता है। अब चपरासी से एंडिंग, आप चपरासी से एमडी बनोगे या एमडी से प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनोगे, वो सारी बातें लिखी रहती हैं इसमें। तो मेरा ये कहना है कि इस 9th हाउस को हमेशा शुभ ग्रह होना चाहिए, या इसमें कोई ग्रह होना ही नहीं चाहिए। 9th हाउस में मंगल खराब, राहु खराब, केतु खराब, शनि खराब, इवन सूरज भी कुछ दूर तक खराब होते हैं। सूरज कुछ दूर तक खराब होते हैं, कारण तो उसमें अग्नि है, मंगल में अग्नि है, शनि में धुआं है, सांप है राहु में। तो ये सब 9th हाउस को नहीं सौंपते हैं, अच्छा नहीं होता है। अब यहां एग्जैक्टली 9th जोन में राहु है, तो ये लीगल मैटर को डील करता है। 12 सितंबर 2019 के बाद से आप भूल करके भी आप बैल मुझे मार वाली स्थिति में मत आइए, ऐसा कुछ ना कीजिए कि आपके ऊपर कोई केस खड़ा हो जाए। यदि एकदम लाइलाज बीमारी है कि आपको उन पर केस करना ही है, तो इसको निकल जाने दीजिए, थोड़ा और आगे बढ़ जाने दीजिए राहु को। राहु अभी आद्रा नक्षत्र में है, आद्रा के बाद ये पुनर्वसु नक्षत्र, ये आद्रा के बाद ये मृगशिरा में आएंगे, राहु मृगशिरा में आएंगे, तब जाकर के थोड़ा ठीक होगा। लेकिन 9th हाउस का राहु अच्छा होने के बाद भी अशोभनीय है। जीत तो जाओगे आप, युद्ध करोगे जीत जाओगे, लेकिन उसमें कितने सैनिक मारे जाएंगे, कितना खून खराबा होगा। उसके बाद जैसे सम्राट अशोक को हुआ, कलिंग विजय करने के बाद उनके समझ में आया कि इतने लोग मर गए, इतने औरतें मर गई, इतने बच्चे मर गए, और मैं जीत गया, क्या मिला हमको। और तब उनके अंदर में इतना विराग हुआ कि उन्होंने बुद्ध धर्म को अपनाया, जो बौद्ध धर्म अभी पूरे विश्व में है। ठीक वैसी स्थिति आपकी हो जाएगी। इसलिए कोशिश कीजिए कि कोई भी स्थिति ऐसी ना उपजे जहां पर कोई भी लीगल मैटर खड़ा हो। अगला करता है तो कोशिश कीजिए हाथ जोड़ करके कि भैया अभी रुक जाइए ना, देखता हूँ, वी आर डिस्कसिंग, हम लोग बातचीत करके सुलझा लेंगे मैटर, तब तो ठीक है। या जितना लंबा खींच सकते हैं लंबा खींचिए। 18 महीना, इस मार्च से 18 महीना तो राहु है यहां, तो इसको वृषभ में आने दीजिए, उसके बाद जो करना है कीजिएगा। तो स्थिति ऐसी है कि ना तो आप झंझट में जाइए, ना झंझट पैदा कीजिए, और हाथ जोड़ करके यस सर करके कीजिए, नहीं तो नौकरी भी जाएगी, मर्यादा भी जाएगी, संपत्ति भी जाएगी, धन भी जाएगी, शरीर भी नष्ट होंगे, रोग भी उत्पन्न होंगे। मैं तुला राशि वालों के लिए बोल रहा हूं। तो तुला राशि वालों के लिए राशि के हिसाब से राहु की स्थिति ठीक नहीं है। तुला राशि में
चित्रा के 2 चरण, स्वाति के 4 चरण और विशाखा के 4 चरण, सॉरी विशाखा के 3 चरण, टोटल 9 चरण, मतलब 30 डिग्री। तो ये तो एक बेसिक हमने कहा कि 9th हाउस में राहु है तो ये शुभ नहीं है। तो आप अपना जो A4 साइज कुंडली बनाए हुए हैं, राहु को लिखे, वहां पर लिखे अशुभ। फ्रॉम 12 सितंबर के बाद से ये अशुभ है। मारपीट, झगड़ा, झंझट, कर्जा फर्जा, ये सब चीज, किसी लेन देन में नहीं फंसना है, किसी चुगली में नहीं फंसना है, किसी से झगड़ा नहीं करना, ये सारी चीज कर लीजिए। लेकिन इस चित्रा का मतलब होता है मंगल। अभी हमने बताया चित्रा का मतलब मंगल, और ये 2 चरण में है, और बाकी है 2 चरण कन्या में था, 2 चरण इसका लास्ट में मंगल में, तुला में आता है। तो ये तो शुभ है, मैंने गिन के बताया। संपत्ति तारा में आए, ये संपत्ति तारा में आए। अब ये बात तो कंफ्यूजिंग स्टेट का हो गया कि ये संपत्ति तारा में आए, यदि मर मुकदमा हुआ, मान लिया आप लीगल मैटर में चले जाते हो तो जीतोगे, कुछ संपत्ति भी मिलेगी, लेकिन जो मिलेगी उसमें आपको उतना ऑलरेडी लॉस हो चुका होगा। वो जीत जीत नहीं कहलाएगी, ये ध्यान रखिएगा। और चित्रा मंगल को बोलते हैं, भूमि को बोलते हैं। तो जमीन को लेकर के, रियल एस्टेट को लेकर के, भूमि, भवन, मकान, इसमें किराएदार या मकान मालिक, कोई भी स्थिति कैसी हो, आप जीत तो जाओगे, सफलता तो रहेगी। लेकिन जो लोग बिल्डर हैं, मकान बनाते हैं, जो लोग ईंटा बनाते हैं, जो कपड़ा बनाते हैं, जो मिट्टी का काम करते हैं, जो अर्थवर्क का काम करते हैं, उनके लिए बोल रहा हूं कि मैं वो थोड़ा सा सफलता के साथ हैं। आप कहीं झंझट ना करें, मारपीट ना करें, कोर्ट केस ना करें, लीगल मैटर ना उठाएं, तो ये सफलता के साथ है, ये सफल है, अनुकूल है। तो तुला राशि वालों, जिनका जन्म तुला राशि में हुआ है और चित्रा नक्षत्र में हुआ है, उनके लिए समय ठीक है, प्रोवाइडेड यू आर नॉट क्रिएटिंग झंझट, आप खुद झंझट नहीं करते हो। और ये चित्रा मंगल को भी बोलते हैं, तो अपने छोटे भाई से भी झंझट नहीं करना है रियल एस्टेट में, प्रॉपर्टी को लेकर के। दूसरा है स्वाति। आप तुला राशि में जन्म है और नक्षत्र है स्वाति के 4 चरण। स्वाति के स्वामी राहु होते हैं। स्वाति के स्वामी तो राहु होते हैं। तो राहु से राहु तक गिनती करेंगे तो जन्म नक्षत्र में आएगा। राहु और राहु से जब इसको गिनती करना है हमको राहु तक, तो राहु में राहु एक ही हुआ। तो एक माने जन्म, जन्म माने शरीर, द बॉडी। तो आपके शरीर में कष्ट होने की संभावना है। राहु कोई अद्भुत रोग दे सकता है जिसका डायग्नोसिस बड़ा आसानी से नहीं हो, एक, या आपको भी जल्दी समझ में नहीं आए, ये बात हो सकती है। और ये इन्फेक्शन के जरिए होगा। राहु जनरली इन्फेक्शन से देते हैं। और तुला राशि वायु को बोलते हैं, तो पॉल्यूशन के जरिए, तो पॉल्यूशन के जरिए, वायु के जरिए इनहेलिंग करके आपको कोई रोग हो सकता है।
और दूसरा तो सरल माध्यम है जल के द्वारा होना, कुछ भोजन के द्वारा भी होना। तो इन्फेक्शन कैसा भी हो, इन्फेक्शन के जरिए आपके शरीर को कष्ट हो सकता है, ये सही बात है। और यहां से गिनेंगे तो ये 7, 8 नवम में है, तो दोहरी मार है। लीगल मैटर में भी आप फंस सकते हैं और शरीर भी आपका गड़बड़ हो सकता है। तो मैं ये कहूंगा, तुला राशि में जिनका जन्म है और इत्तेफाक से वो स्वाति नक्षत्र वाले भी हैं, तो बिल्कुल शांत रहें, लो प्रोफाइल में रहें, खाना पीना बहुत सोच समझ के खाएं, जत्र जत्र भोजन करने नहीं चले जाएं। कोई इनविटेशन आता है तो चले गए भोजन करने, वो सब ना करें आप, एक बात। दूसरा, कहीं भी किसी भी साथ आप यदि ट्रेवल कर रहे हो तो समझ लो कि आपकी चोरी भी हो सकती है सामान। अति भक्ति चोरस्य लक्षणम। ट्रेन में यदि कोई बहुत ज्यादा आपसे इंटीमेसी करता है तब भी आपके साथ झंझट की बात है। जैसा लोग कुछ खिला देते हैं, कब खिलाते हैं? जब आप उनके मित्र हो जाते हैं तभी तो वो ऑफर करते हैं कुछ खाने के लिए, बिस्किट हो, जो भी हो, चाय हो। तो थोड़ी सावधानी बरतेंगे। कुछ भोजन से, चाय के द्वारा भी या किसी भी पेय पदार्थ के द्वारा, जल के द्वारा भी आपको ये सब चीजें हो सकती है, चोरी भी हो सकती है। आपका बैंक अकाउंट भी ठीक से संभालिए, देखिए कहीं वहां हैकिंग तो नहीं हो रहा है। तो इनके लिए भी समय बहुत खराब है, स्वाति में जिनका जन्म है, और विशाखा वालों के लिए समय ठीक है। ये तो खराब है। अब विशाखा वालों के लिए मैंने कहा ठीक है, कैसे है वो बता देता हूं। विशाखा का मतलब होता है गुरु। तो गुरु से गिनती करते हैं, और हमको राहु तक जाना है तो जन्म, संपद, विपद, क्षेमा, प्रत्यारी, साधक, बाधक, मित्र और परम मित्र। तो विशाखा के लिए ये परम मित्र हो गए। तो ऐसे लोग जिनका जन्म तुला राशि में हुआ है और एट द सेम टाइम आपका नक्षत्र गुरु का नक्षत्र है, विशाखा नक्षत्र है तुला राशि में, विशाखा नक्षत्र है, तो ये तो लीगल मैटर रिमेनिंग द सेम। और ये आपके परम मित्र में भी है। तो यदि कोई भी लीगल मैटर आपके ऊपर होता है तो बड़े आराम से ये आपके फेवर में आएगा। मैं उनको भी बोल रहा हूं जो लोग आपस में हस्बैंड वाइफ हैं, सेपरेशन की बात सोच रहे होंगे, और यदि आपका स्वाति नक्षत्र है किसी भी एक का तो समझो वो आप हार गए हो। चित्रा नक्षत्र है तो ठीक है, और विशाखा नक्षत्र है तो एमिकेबली आपका सेटलमेंट हो सकता है। हर चीज में लागू किया जा सकता है, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, सामाजिक क्षेत्र हो, राजनीतिक क्षेत्र हो, जो भी क्षेत्र है इसमें आप ध्यान दीजिए। अब जैसे राजनीतिक क्षेत्र की बात बोलता हूं, तुला राशि वाले और विशाखा नक्षत्र के हैं, तो ये जो विशाखा नक्षत्र है आपका, ये गुरु का नक्षत्र है। तो जितने इंटेलेक्चुअल्स हैं, कोई एक बड़ा आदमी आपका गॉडफादर है, हु इज गोइंग टू गिव यू टिकट एज वेल एज ही इज गोइंग टू हेल्प यू विथ फाइनेंस, मनी एक्सेट्रा, एंड यू आर द विनर। अंत में जब इलेक्शन होगा या युद्ध होगा, लड़ाई होगी, तो जीत आपकी होगी, ऐसा भी स्थिति बनेगा। तो ये समय
विशाखा में जिनका जन्म हुआ है उनके लिए समय अनुकूल है। आज यहीं तक रखता हूं। कल वृश्चिक और धनु के बारे में बता दूंगा, परसों कुंभ और मकर का होगा, तो राहु की कहानी समाप्त हो जाएगी। और मेरा निवेदन, एक मिनट, मेरा निवेदन जो मैं अपनी ओर से बोलता हूं, और जब मैं अपनी यूपी मिश्रा से चंद बातों में बात करता हूं, कल पिछले रात से, आज 11 तारीख है, मैं 11 तारीख को ये बात बता रहा हूं आपको। ग्यारह 4/19 कल रात 10:48 में जुपिटर चले जा रहे थे धनु राशि में, एज इफ ही हैज लॉस्ट द वे। तो चले जा रहे थे तो उनको लगा कि मैंने तो कुछ गलती कर दी है। अचानक को रुक गए, थम गए, और तब उनको याद आया कि उनको तो घर जाना था। तो पिछले रात 10:48 से वो लौटना शुरू किए। 9 से लौट करके वो 8 में आएंगे, 9 से 8 में आएंगे, धनु से वृश्चिक राशि में आएंगे। तो गुरु अभी बकरी अवस्था में आ गए। तो बकरी अवस्था में आ गए तो ये बकरी ग्रह बहुत बली होते हैं, जैसे उच्च के ग्रह बली होते हैं, मूल त्रिकोण के ग्रह बली होते हैं, और स्वग्रही ग्रह भी बली होते हैं। ठीक उसी तरह से बकरी ग्रह बली नहीं होते हैं, महाबली होते हैं। वक्रतुंड महावीर्यम, जो बली ग्रह हैं वो महाबली होते हैं, बकरी ग्रह महाबली होते हैं। अब इसको मैं बार बार बोल रहा हूं, क्यों? गुरु के दो जोन होते हैं, 9th जोन एंड 12th जोन। तो जिन लोगों का धनु लग्न है या धनु राशि है, या जिन लोगों का मीन लग्न है, मीन राशि है, आप, हो सकता है आपके फेवर में बहुत सारी चीजें चली जाएं जो इनिशियल स्टेज में आपको लगे कि नहीं, होना संभव नहीं है, लगे कि बेकार है, छोड़ो यार, कहाँ झंझट में फंसेंगे, नहीं करेंगे। लेकिन उसी के अंदर में भगवान ने छुपा करके सब रख दिया है। महाबली। तो जब ये महाबली वाली स्थिति आ रही है तो थोड़ा आप दोनों राशि वाले ध्यान दीजिए। और गुरु के जितने कारक हैं, ज्ञान, बुद्धि, धर्म, शक्ति, सामर्थ्य, ये सारी चीज भी सही होंगे, ये सारी बातें भी सही होंगे। तो गुरु से रिलेटेड जितनी चीजें हैं, अब मैं थोड़ा साइंटिफिक आधार से बात करूं, मान लिया आप काठ का भी काम कर रहे हैं और लोहे का भी काम कर रहे हैं, तो लोहे के काम में आपको धन अधिक मिल जाएगा या कुछ नई लीड मिल जाएगी इस 24 अप्रैल के भीतर में। आज 11 तारीख है, 24 अप्रैल को वो चले जाएंगे 8 में। सो इट इज ए वेरी नैरो टाइम, छोटा समय है। इस छोटे समय में कुछ बड़ी बात आपको मिल सकती है, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। उन लोगों को बोल रहा हूं जो लोग धनु राशि हैं और मीन राशि हैं, धनु लग्न है या मीन लग्न है, समथिंग इज वेटिंग फॉर यू। और धनु में ही पहले से शनि है, केतु है, और गुरु इसी में वक्री हुए। यहां से ये वक्री उल्टा चलना शुरू किए, गुरु यहां से चल रहे हैं, और ये 24 को यहां ढुकेंगे,
ये उल्टे चलेंगे तो ये यहाँ ढुक जाएंगे 24 तारीख को, इन करेंगे 24 24/4 को। तो मिथुन राशि वालों के लिए थोड़ी सी बात मैं बोल रहा हूं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। कुछ इस बीच में ऐसा वैसा कुछ निर्णय मत लीजिएगा, सेपरेशन का, पार्टीशन का, घर में बंटवारा का, या शादी ब्याह का, या सेपरेशन का, या कोई नो इम्पॉर्टेंट निगेटिव थॉट, वो नुकसान कर जाएगा। कि लौट के जा रहे हैं मतलब किसी का गड़ा हुआ धन मिल रहा है, आपका पैसा किसी के पास उधार था तो वो मिल जाएगा आपको। यदि आपके बड़े पैसे हैं, 1000 रुपया, लाख रुपया, करोड़ रुपया कहीं बकाया पड़ा हुआ है और आपको नहीं मिल रहा है, तो इस बीच में थोड़ा सा पोलाइट बट स्वीट चेजिंग कर दो, आपके पैसे लौट जाएंगे या लौटने शुरू हो जाएंगे। सो दिस इज वन बेटर अपॉर्चुनिटी अप टू 24 अप्रैल। और मैं बहुत परेशान हो जाता हूँ कभी कभी। कुंडली देखने का ये मतलब नहीं है कि मैं आपका गुलाम हो गया। मुझे जो आंख से दिखाई दिया वो मैं ईश्वर की भाषा ट्रांसलेट करके आपको लिख दिया। जैसे किसी बच्चों को कहूँ कि तुम्हारा, मैं मार्क्स भी बता सकता हूँ, तुम्हारा फर्स्ट डिवीज़न है, तो 10 ग्रह होते हैं, 9 ग्रह होते हैं और एक लगन होता है, सबको एनालिसिस करना पड़ता है। और हर में 10 नंबर, तो 10 के 100 नंबर हो गए। अब इसमें यदि आप जो टाइम है उस टाइम को आप यूटिलाइज नहीं करते हो, कम पढ़ते हो और आपका रिजल्ट थोड़ा कमजोर हो जाता है, आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल। मैंने तो ये भी आपको कहा होगा कि इसमें ये लिखा हुआ है कि 7 घंटा इजिकल टू 100 मार्क्स, या 9 आवर्स इजिकल टू 100 मार्क्स, या 11 आवर्स इजिकल टू 100 मार्क्स। कितने घंटे आपको पढ़ने हैं ये भी बात मैं आपको बताता हूं, और एक्चुअली आप कितने घंटे पढ़ रहे हो रोज वो भी मैं बता देता हूं कि आज के डेट में अभी आज कितने घंटे पढ़ रहे हो तुम। तो मैं तो ईश्वर की भाषा ट्रांसलेट करता हूं। आई सिंपली ट्रांसलेट गॉड्स लैंग्वेज। मैं अपनी भाषा नहीं बोलता हूं, अपनी मन के इच्छाओं का या जानकारी के एक बूंद का करोड़वां हिस्सा भी इस भगवान के भाषा में नहीं मिला था। मेरा काम बताना है, आपका काम उस कर्म पथ पर चलना है। आप नहीं चलते हो, आपकी मर्जी। मैं तो बार बार उस दिन जैसे कहा कि जिनको राहु खराब है, जैसे मैंने जिनके बारे में कहा कि राहु आपके लिए बहुत खराब है, लीगल मैटर भी है, तो पहले दिन ही हमने कहा कि आपको राहु के मंत्र का जप करना पड़ेगा। नवग्रह के अंदर में राहु का मंत्र है, अर्धकाय महावीरजम करके जो श्लोक है, उस श्लोक को 27वां रोज पढ़ना है। या आप जैसे भी राहु की आपको पूजा करनी है, राहु के लॉर्ड रुद्र होते हैं, रुद्राभिषेक भी कर सकते हैं, रुद्री पाठ भी कर सकते हो। अब ये सब तो आपके ऊपर में, मेरा काम बताना। तो कुछ बच्चे कुछ बच्चियां इतना जिद पर उतर जाती हैं कि समय नहीं दे पाता हूं। और मैं हाथ उठा के सही बोलता हूं, मेरे पास आधा घंटा समय नहीं है कि मैं अपने लिए रोऊं। सुन को लगेगा कि आप बोलेगा भारतवर्ष के प्रधानमंत्री, हाँ मैं यूएनओ का सेक्रेटरी जनरल हूं, उतना बिजी हूं। यही सत्य है, झूठ में बोलता ही नहीं। इसलिए मैं एक क्षण भी मैं समय नहीं बिताता, या तो मैं पढ़ता हूं या कुछ करता हूं या लिखता हूं। आई डोंट वेस्ट माई टाइम। तो जब मैं ये बोल रहा हूं कि समय नहीं दे पा रहा हूं, तो कैसे क्या करूं मैं आपके लिए? आप कितने भी अजीज हो, हमारे कितने भी करीब हो, मैं क्या करूं?
तो ऐसी परिस्थिति में मैं तो खुद पार्वती घाट पहुंच जाऊंगा, आप यदि इतना हमको तंग करोगे तो जब मैं कहता हूं कि थोड़ा रुक जाइए तो प्लीज इतना ध्यान दीजिए। जैसे अप्रैल भर मेरे पास समय नहीं है, मई 17 को यहां से जा रहा हूं, 2-4 दिन मैं अपने हाथ में भी रखना चाहता हूं, तो मेरे पास मई महीना में भी 14 तारीख तक मेरे पास समय नहीं है। अब बोलिए मैं करूं क्या? एक दिन में एक ही कुंडली देखता हूं, इससे अधिक देखने की क्षमता नहीं है। मैं बीमार था 18-20 दिन से, तो आप खुद देखे रहे होंगे, मैं आया नहीं। तो जो लोग नाराज हो गए होंगे मेरी बोली के द्वारा, उनको मैं प्रणाम करता हूं, माफी मांग रहा हूं। बच्चे हो, बूढ़े हो, जो भी हो, अशिष्टता होती है, मना करना भी अशिष्टता है, लेकिन मैं लाचार हूं, प्लीज क्षमा करेंगे हमको। और जो नहीं कर सकता हूं, मैं फोन पर बहस नहीं कर सकता, फोन पर बात नहीं करता, मुझे ज्यादा तेज आवाज भी नहीं बर्दाश्त होती, तो थोड़ी रहम कीजिए, मेहरबानी कीजिए मेरे ऊपर। नमस्कार।